हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है प्रिवेंशन यानी कि बचाव। तो प्रिवेंशन जो है बहुत ही छोटा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं आपको एक छोटी सी बात से बहुत ही बड़े कॉम्प्लिकेशन से बचाना चाहती हूँ। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो प्रिवेंशन है वो किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है, प्रिवेंशन क्यों लेना चाहिए और प्रिवेंशन कैसे लेना चाहिए। प्रिवेंशन एक ऐसा एक्शन है जो कि हमारी बॉडी में किसी डिजीज़ या फिर किसी कोई कंडीशन के चांसेस को डिक्रीज़ कर सकता है। तो अगर हमने प्रिवेंशन लिया है तो हम बहुत सारी कंडीशन से बच सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आज इसको आप बहुत अच्छे से समझें। प्रिवेंशन पता सबको है कि लेना चाहिए, मगर एग्जैक्टली प्रिवेंशन कोई लेता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रिवेंशन जो है वो हर एक फील्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो हमारी मांसपेशियाँ और हड्डियाँ मतलब हमारी मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन से, ब्रेन मतलब हमारे मस्तिष्क से, कार्डियक मतलब हमारे हार्ट से, और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारे श्वसन जो सिस्टम है उससे रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हमारे। अब जैसे कि कोई गायनी कंडीशंस हो गई और साइकोलॉजिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और एक और है इसमें आप जो हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, सर्जिकल कंडीशन, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल कंडीशंस। तो जब हम प्रिवेंशन लेते हैं और प्रिवेंशन के साथ अगर हम फिजियोथेरेपी का कॉम्बिनेशन कर दें तो हम बहुत हद तक हर एक कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, होने से बचा सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रिवेंशन है वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रिवेंशन को लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। प्रिवेंशन जैसे कि हम बता दें, जैसे जो ओबेसिटी है, जिनमें मतलब जिसमें मोटापा है, जिसको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी को डिप्रेशन है, या फिर किसी को गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम किसी का बेकार रहता है, कब्ज़ रहती है, या फिर पेट में गैस बनती है, इस तरीके के बहुत सारे साइन सिम्टम्स हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने में दिक्कत होती है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं, पूरी मांसपेशियों से रिलेटेड दिक्कत है, हाथ पैरों में दर्द है, पैरों में जकड़न है, और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है जिसकी वजह से ये साइन सिम्टम्स एसोसिएटेड होते हैं। तो मैं आज आपको बता दूं कि अगर आप प्रिवेंशन लेते हैं तो इन सारे साइन सिम्टम्स से किस तरीके से बच सकते हैं। मेनली प्रिवेंशन का मतलब ही होता है इरेडिकेट, एलिमिनेट एंड मिनिमाइज। मतलब कि इरेडिकेट मतलब उस चीज़ को हटाना, एलिमिनेट मतलब जिस चीज़ की वजह से हो रहा है उसको हटा देना, और मिनिमाइज मतलब कम करना। जो फैक्टर है उसके वजह से अगर कोई चीज़ हो रही है तो हम कोशिश करेंगे वो चीज़ हम कम से कम करें। जैसे हमारे नॉर्मल अगर हम पर्सन की बात करें तो अगर हाउस लेडीज़ हैं, ठीक है, और कोई घर पर रहता है, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों या फिर कोई बड़ा, तो हम किस तरीके से प्रिवेंशन ले सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं आपको प्रिवेंशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड ये बताना चाहती हूँ कि अपनी बॉडी को मूवमेंट रखें, मोबिलिटी रखें, अपने शरीर को चलाते रहें, फिज़िकल एक्टिविटी करते रहें। और दूसरी बात ये है कि जो फिज़िकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसमें माइल्ड वॉकिंग कर सकते हैं, एरोबिक्स एक्सरसाइज यानी कि आप कुछ सुबह सुबह योगासन कर सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप कपालभाति कर सकते हैं, और सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आप कई हद तक बहुत सारे डिजीज़ और बहुत सारे कंडीशन से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। साइकोलॉजिकली अपने आप को मेंटेन रखें, यानी कि पॉजिटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें अपने अंदर। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो उससे हमारी बॉडी पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, उससे हमारा पोस्चर मेंटेन रहता है, मसल इम्बैलेंस्ड नहीं होता, और डाइटरी सिस्टम भी मेंटेन रहता है। तो साइकोलॉजिकली पॉजिटिव रहें। उसके बाद बैठने का तरीका, बैठने के तरीके पे खास ध्यान दें। ये नहीं है कि आप किसी तरीके से बैठें, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो कॉन्टीन्यूसली झुक कर रहे हैं, या जैसे फीमेल्स हैं
हैं घर पर जो होम लेडीज़ जो काम करती हैं, जैसे कि खाना बनाना या कपड़े धोना इस तरीके का, तो उन्हें बार बार झुकना पड़ता है। तो बार बार ध्यान रखें कि अपने काम को मॉडिफाई करिए। मॉडिफाई का मतलब है अगर आपको कपड़े धोने पड़ रहे हैं, पानी में निकालने पड़ रहे हैं, तो बैठकर उस काम को करिए, ना कि खड़े होकर। अगर आप खड़े होकर करते हैं तो सबसे ज़्यादा बैक पे प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात ये है कि जो वर्कर्स हैं जो कंप्यूटराइज्ड फील्ड पे हैं, वो कॉन्टिन्यूसली एक ही जगह पे बैठकर बहुत देर तक काम करते हैं। नहीं, आपको ये नहीं करना। अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट बाद रेस्ट लेना ही लेना है, चाहे 2 मिनट का लें। उस जगह से उठें, उस जगह को छोड़ें और फिर वहाँ से जाएं, कहीं पर भी पानी पी कर आ जाएं, घूम कर आ जाएं, एक राउंड लगा कर आएँ और फिर वहाँ बैठ जाएं। दूसरी बात, अगर हम बात करें मस्कुलर इम्बैलेंस का मतलब ये है कि जैसे हम लोग सिंगल लेग स्टैंड हो गए, मतलब एक पैर पे खड़े हो गए, तो हमारा सारा फोर्स पूरी बॉडी का एक पैर संभाल रहा है, दूसरा पैर फ्री है, तो उसके वजह से एक साइड की मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, दूसरी साइड की रिलैक्स्ड है, जिसके वजह से हमारी मांसपेशियों में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, ओवर यूज़ हो सकता है, स्ट्रेन हो सकता है। तो मैं आपको इन शॉर्ट ये बताना चाह रही हूँ कि अपने प्रॉपर पोजीशन का ध्यान दें। जिस तरीके से आप बैठे हैं, खड़े हो रहे हैं, बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, क्रॉस लेग सिटिंग, ज़्यादा देर तक पैर को ऐसे क्रॉस में करके ना बैठें, इससे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, नर्व कंप्रेशन हो सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डाइटरी ओवर ईटिंग ना करें। जितना बॉडी को ज़रूरत है आप उतना ही कंज्यूम करें। ऐसा होता है कि जैसे हम बच्चों को आजकल टीवी दिखा कर, फ़ोन दिखा कर खाना खिला रहे हैं, तो वो उसके सहारे खाना ले रहे हैं। इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो बॉडी में सिर्फ खाने को ले रहे हैं। अगर हम लोग अपनी बॉडी के जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर ले लेते हैं तो वो धीरे धीरे फैट में डिपॉजिट होने लगता है। मैंने अल्प आहारी, ये नहीं है कि आप जब मर्जी जैसे मर्जी जितना खा रहे हैं। आपको बैलेंस डाइट लेनी है, टाइम से लेनी है। सुबह आपको 8 बजे से पहले 8 बजे तक कुछ ना कुछ खा के ब्रेकफास्ट कर लेना है। उसके बाद आपको 11 बजे के टाइम पर फिर थोड़ा कुछ लेना है। उसके बाद आप दोपहर में खाना खाइए और शाम के टाइम स्नैक्स लीजिए और रात को खाना खाइए। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जो भी आप हैवी फूड ले रहे हैं वो दिन में लीजिए, रात में कोशिश करिए कि हल्का लीजिए। प्रिवेंशन में है इम्यूनाइजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप इम्यूनाइजेशन ले लेते हैं, अगर बच्चे वगैरह जो हैं, अगर हम उनको पहले से ही ये जो टीके वगैरह हैं ये लगवा देते हैं, बूस्टर डोज लगवा देते हैं, तो उससे हम काफ़ी हद तक बहुत सारी डिजीज़ और बहुत सारी कंडीशन से बच सकते। और हमारा इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को हमें क्लीन रखना है, साफ़ रखना है। अगर हमारे आसपास का इन्वायरमेंटल क्लीन है तो उससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन होगा, अच्छा लगेगा, पॉजिटिव थिंग्स आएंगी और उसके वजह से हमें एक जो मेंटली प्रिपरेशन होता है दिमाग से, वो हम अपने आप को एक गुड कंडीशंस डेवलप कर सकते हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको फील्ड में खेलने से पहले प्रिवेंशन लेना है, वार्म अप करना है, स्ट्रेचिंग करनी है, तब वो उसके बाद जाके फील्ड में जाए तो उसको जो डिज़ीज़ है उसके चांसेस, जो इंजरीज़ हैं उसके चांसेस कम हो जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पर्सनल हैबिट्स। अगर किसी को हैबिट है अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी कंडीशंस की, तो कोशिश करिए कि आप उस हैबिट को अपना इम्प्रूव करिए। अगर आप अपनी पर्सनल हैबिट्स को इम्प्रूव करते हैं तो ऑल ओवर आप ये जो सारी कंडीशन है आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की फेजेस की, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमोडियल हम तब देते हैं जब कोई रिस्क फैक्टर पे है, जैसे अगर किसी को मोटापा है तो उसको सबसे ज़्यादा चांसेस हैं स्ट्रोक होने के, डायबिटीज़ होने के। तो इसके लिए क्या करना है, उसे प्रिवेंशन लेना है, कम खाना है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी है जिसके वजह से उसको ये सारी चीज़ें ना हो। फिर है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में ये है कि उसे डिजीज़ हुई नहीं है मगर हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन लेंगे तो उसको वो डिज़ीज़ नहीं होगी। दूसरा है सेकेंडरी। सेकेंडरी में ये है कि एसिम्प्टोमेटिक साइन सिम्टम्स हैं और उसको वो चांस आगे होने के चांसेस हैं, तो अगर हम उसमें प्रिवेंशन दे रहे हैं तो हम उस कंडीशन को होने से रोक सकते हैं। और लास्ट हमारा टर्शरी कि अब भाई डिज़ीज़ हो गई है, वो कंडीशन डेवलप हो गई है, तो हमें उसको होने से रोकना है, उसको होने से बचाना है, जिसके वजह से क्या होगा, उसको
और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। तो मैं आपको इन शॉर्ट ये बताना चाहती थी कि अगर आप प्रिवेंशन लेते हैं तो अपनी लाइफ को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो लाइफ को सेव करिए, सिक्योर करिए, प्रिवेंशन लीजिए, और जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताई हैं ध्यान रखिए। मोबिलिटी, फिजिकल एक्टिविटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये मैंने आपको बता दिया थ्योरेटिकल पार्ट। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट थोड़ा आपको सजेस्ट करूं और थोड़ा बताऊं कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ वगैरह किस तरीके से करनी है, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ और आपको उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन या क्वेश्चन से क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी नीचे आईडी पर आप इन्फॉर्मेशंस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आज का मेरा टॉपिक यहीं फिनिश हुआ। ध्यान रखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी प्रैक्टिकली बताऊं तो सबसे ज़्यादा कमेंट आने चाहिए, जिसकी वजह से मुझे पता चले कि आप लोगों को प्रैक्टिकल ही नीड है। थैंक यू।